गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। कैसे हो भी? सब ऑडिबल और विजिबल है क्या? एक बार बता दीजिए, सब सुनाई और दिखाई दे रहा है? आफ्टर 1 मिनट वी विल स्टार्ट द सेशन। 1 मिनट के बाद हम सेशन को स्टार्ट कर देंगे। एक बार आप कंफर्म कर दीजिए। वेरी गुड मॉर्निंग में सब आपको सुनाई और दिखाई दे रहा है? हम बात कर रहे हैं इन्वायरमेंटल जियो साइंस के बारे में, और फटाफट बहुत अच्छे से बातें करेंगे इन्वायरमेंट जियो साइंस की। तो बता दीजिए, एवरीथिंग इज ऑडिबल और विजिबल? चलो, थैंक यू मैम। और अपना पढ़ाई ठीक चल रही है आपकी? सब लोगों की पढ़ाई अच्छी चल रही होगी, है ना? और आराम से रिवीजन कर रहे होंगे, क्योंकि अगर रिवीजन नहीं करोगे तो मैं आपको हर एक लेक्चर में बोलता हूँ कि चीजें परमानेंट मेमोरी में नहीं जाएगी और कंसेप्ट्स भी क्लियर नहीं होंगे। तो हमें आराम से रिवाइज करनी है चीजों को। 2 बार कम से कम रिवाइज करें, 3 बार करें, 4 बार करें। जितना रिवीजन करेंगे उतनी ही ज्यादा हमारी चीजें परमानेंट मेमोरी में जाएगी। ठीक है? तो ऑल द वेरी बेस्ट। हम बात कर रहे हैं इन्वायरमेंट जियो साइंस के बारे में। बहुत सारे अच्छे कंसेप्ट्स हमने पढ़ लिए हैं, कुछ और आज कंसेप्ट्स की बात करते हैं। बहुत आराम से सुनना है। बहुत बहुत धन्यवाद। चलो, आज हम बात करेंगे, एक रिलेशनशिप है, ठीक है ना? और रिलेशन को बेसिकली एक बार अच्छे से डिफाइन किया है या बताया है। फ्रेश और सलाइन वाटर की जो डेप्थ के बारे में बेसिकली बात की है कोस्टल एरिया में, इसको अच्छे से समझना है। ये बेसिकली गैबन हर्जबर्ग रिलेशन है ना? आप जैसे इसको प्रोनाउंस करो, है ना? GHYBEN, हर्जबर्ग। ठीक है? ये एक इन्होंने रिलेशनशिप बताया है फ्रेश वाटर और सलाइन वाटर के बीच। और किस तरह का रिलेशन, कैसे आपको मैं बताऊं। जैसे देखो भाई, सरफेस वाटर एक हम यूज करते हैं और बेसिकली ग्राउंड वाटर भी यूज करते हैं। और ग्राउंड वाटर मेनली बड़ा रिसोर्स है ना ग्राउंड वाटर यूज करने का। तो जैसे जो कोस्टल एरिया है बेसिकली, है ना, जो कोस्टल एरिया है, तो वहां पे ग्राउंड वाटर का हमें एक डेप्थ पता करना हो, क्योंकि आपको पता है जो कोस्टल एरिया है, जो सी वाटर है, ठीक है, और सी वाटर की आपको पता है ज्यादा सैलिनिटी होती है, सलाइन ज्यादा होगा। तो वो कहीं ना कहीं क्या करेगा उस, आप मुझे में एक बात बताओ, एक बेसिक सी बात, कि फ्रेश वाटर की डेंसिटी ज्यादा होती है या सैलाइन वाटर की डेंसिटी ज्यादा होती है? कौन से वाटर की ज्यादा डेंसिटी होती है? बताना एक बार। आप लोगों को पता है कि कौन से वाटर की डेंसिटी ज्यादा होती है, फ्रेश वाटर की या सैलाइन? सैलाइन वाटर की होती है। वेरी गुड। अगर मैं बात करूं फ्रेश वाटर की, तो फ्रेश वाटर की जो डेंसिटी होती है वो बेसिकली हम कितनी लेते हैं? 1 लेते हैं। और अगर सैलाइन वाटर की जो डेंसिटी होती है वो होती है 1.025, है ना, ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, ये याद रखना है आपको, है ना? ये वैल्यू भी याद रखनी है, आगे मैंने लिखी भी हुई है एक, और इसको हम समझेंगे भी आराम से। और आपको पता है क्यों है सलाइन वाटर की ज्यादा? क्योंकि उसमें कुछ है ना भाई, सॉल्ट है उसमें, तो उसकी जो मात्रा है उसकी वजह से क्या होगी, उसकी डेंसिटी बढ़ गई है। तो जैसे हाई डेंसिटी होगी, है ना, तो वो जो कम डेंसिटी वाले को पुश करेगा इधर, तो वो कहीं ना कहीं एक ऐसा लेवल आ जाएगा जहां पे ये मिक्सअप हो सकता है, मिक्सअप हो जाएगा पुश करते हुए, है ना? तो हमें उस एक डेप्थ को देखना है कि उस जोन में जो कोस्टल बेसिकली एरिया है, उस एरिया में कितने डेप्थ तक हम जाएं तो हमें ग्राउंड वाटर बिल्कुल फ्रेश मिलेगा। फ्रेश ग्राउंड वाटर, यानी उससे नीचे हमें ड्रिल नहीं करना है। इससे ये हम पता कर सकते हैं, है ना? इस इक्वेशन से ये बात करेंगे हम कि उससे नीचे हमें ड्रिल नहीं करना। अगर उससे हम नीचे ड्रिल करेंगे तो वहां पे सलाइन वाटर होगा, बेसिकली वो हमारे लिए यूजेबल नहीं है। तो हम एक वो एक डेप्थ बताएंगे कि इस डेप्थ तक, है ना, हम इसको ड्रिल कर सकते हैं और यहाँ पे हमें फ्रेश वाटर मिल जाएगा। तो इस तरह की इस इक्वेशन से हम एक रिलेशन बनाएंगे, जिसको हम जेड से डिनोट करेंगे। इक्वेशन को देखेंगे और जेड किससे रिलेट करता है, कितना रिलेट करता है, वो हम बात करेंगे। तो इसके बारे में जो ये गेवन हर्ट्जबर्ग रिलेशन है वो आपको समझ में आया किसका है? फ्रेश वाटर और सलाइन वाटर का रिलेशन, की कहाँ पे फ्रेश वाटर मिलेगा और कहाँ किस डेप्थ में वहां पे सलाइन वाटर आ जाएगा। तो उस तरह की बात ये करते हैं, ठीक है? तो इसके बारे में मैं थोड़ा सा आपको पढ़ के सुनाता हूँ। क्या कह रहे हैं? द गेबन हर्ट्जबर्ग रिलेशन, यानी कि जो सॉल्ट वाटर इंट्रूजन हो जाता है ना, सॉल्ट वाटर जो मिक्स हो जाता है बेसिकली, ठीक है, कंप्यूट्स द डेप्थ ऑफ फ्रेश वाटर इन एन एक्यूफर सी लेवल, जिसको हम जेड से डिनोट करते हैं, बेस्ड ऑन द डेप्थ ऑफ फ्रेश वाटर अबोव सी लेवल। हमने, आपको याद है, तो हम कन्फाइंड और अनकन्फाइंड एक्यूफर के बारे में बात करते हैं। तो जो वाटर टेबल हम लेते हैं वो कौन से में लेते हैं? कन्फाइंड या अनकन्फाइंड में? हमने बात की थी, अगर आपको याद है, डिटेल में बात की। तो अनकन्फाइंड होता है, वहां पे वाटर टेबल होगी, ठीक है ना? अनकन्फाइंड में वाटर टेबल होगी, क्योंकि एटमोस्फेरिक प्रेशर वाला। तो वो ये कह रहा है
मैं एक डायग्राम से भी आपको समझाऊंगा कि सी लेवल है, उससे जो वाटर टेबल है बेसिकली, और उसमें बीच में जो पानी की डेप्थ है, उससे जो नीचे किस डेप्थ तक हम जा सकते हैं, जेड, उसको हम इसको कैलकुलेट करते हैं। मैं आपको डायग्राम से बताऊंगा, लेकिन इन्होंने रिलेशनशिप क्या कहा है देखिए। द गेवन हेडरोम रेशियो स्टेट्स दैट द every meter of fresh water is an unconfined aquifer above sea level. There will be 40 meter of fresh water इन द एक्विफायर बिलो सी लेवल। ये एक इंपॉर्टेंट रिलेशन है, इसी रिलेशन को समझना है। यानी कि ये कह रहा है कि जो जेड है ना, जेड है वो एच के 40 टाइम होगा, यानी कि जो डेप्थ होगी, अगर एच की वैल्यू है उसके 40 टाइम रिलेट करेगा, यानी कि 40 टाइम डेप्थ होगा वो। इसको हमें देखना है अभी कैसे होगा, क्या होगा, इसको याद रखना। इसमें मैं फिर आऊंगा आपको वो डायग्राम से समझाने के बाद कि ये चीज ये कहना चाह रहा था, या आराम से समझना इसको, ठीक है। अब मैं कुछ आपको एक बार नोट में बता देता हूँ, फिर हम उस डायग्राम में चलेंगे। देखो, इन सी वाटर देयर इज टिपिकली क्लोज टू 35 ग्राम्स डिजोल्व सोल्ट इन ईच लीटर, यानी कि इसको हम 30 पीपीटी से 35 पीपीटी से बोलते हैं। पीपीटी का मतलब है पार्ट्स पर थाउजेंड, यानी कि इतना हम मानते हैं। यानी कि ये जो बेसिकली 1 लीटर है ना, 1 लीटर, हर 1 लीटर में कितना मानते हैं, 35 ग्राम। ये आपसे डायरेक्ट पूछा जाता है सी वाटर में, जो साल्ट की बात कर रहे हैं। इन सी वाटर देर इज टिपिकली क्लोज 35 ग्राम डिजोल्ड साल्ट इन ईच लीटर, या फिर इसको हम 35 पीपीटी यानी कि पार्ट्स पर थाउजेंड के नाम से जानते हैं, ठीक है। और अभी मैंने आपको बताया था कि जो डेंसिटी है फ्रेश वाटर की कितनी है, 1 है, 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। आपको ध्यान रखना है कि ये डेंसिटी होती है फ्रेश वाटर की, और डेंसिटी ऑफ सॉल्ट वाटर है 1.025 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ये इंपॉर्टेंट है, ये हम न्यूमेरिकल में यूज करेंगे वैल्यूज, आपको ध्यान रखनी है, याद रखना है, ठीक है। चलो, अब हम उस बात को जो हमने दो स्टेटमेंट्स पढ़े हैं आराम से समझते हैं, एक डायग्राम से समझते हैं। आप आराम से इसको डायग्राम को देखना, ठीक है। देखिए, ये समुद्र है, ये सी है, ठीक है, ये सी है, और ये कोस्टल एरिया में है बेसिकली। और ये एक, हम बात करें यहाँ पे, एक हमारे पास सी लेवल है, ये सी लेवल है, ठीक है। ये क्या है, हमारे पास सी लेवल है, आपको दिख रहा है मैं जो बना रहा हूँ, ये सी लेवल है। ये क्या है, सी का लेवल है, ठीक है। सी का जो लेवल है ये है, ठीक है। और इसके ऊपर ये वाला जो है, ये जो मैं डायग्राम पे लाइन खींच रहा हूँ, ये अपना ग्राउंड लेवल है, ग्राउंड लेवल है ये। ग्राउंड वाटर नहीं है, ग्राउंड लेवल, ग्राउंड है ये, और ये सी लेवल है। और ये जो है बीच में आपको एक चीज यहाँ पे दिख रही है, ये वाटर टेबल है बेसिकली। यहाँ पे ग्राउंड वाटर है, ठीक है ना, ये ग्राउंड वाटर है, ये ग्राउंड वाटर है, याद रखना। ये जो ओ है, ये ग्राउंड लेवल, हमने ये कन्फाइंड और अनकन्फाइंड में ये सारी चीजें डिफाइन की थी, अगर आपको याद है तो। याद है, याद है ना, अरे बोलो। ये ऊपर वाला ग्राउंड लेवल है, ये ऊपर वाला ये ग्राउंड लेवल है, ठीक है ना। ये वाला ये ग्राउंड है, जो मैं पेड़ पौधे बना दिया, आप समझ जाओगे, ये ग्राउंड लेवल है, ठीक है। ये पेड़ है ना, ये ह्यूमन बींग है, हम हैं, ये ग्राउंड लेवल है बेसिकली। और यहाँ पे ये वाटर टेबल है, ठीक है। और इसकी जो डेप्थ है यहाँ तक, ये जो हमने ली है, तो सी लेवल और ग्राउंड लेवल, जो ग्राउंड वाटर है उसके बीच सी सी लेवल जो बना हुआ है ना, वो, और जो ये थिकनेस है बेसिकली सी लेवल और ग्राउंड वाटर टेबल है ना, उसके बीच का। तो देखिए एच क्या है, थिकनेस ऑफ फ्रेश वाटर जोन अबो सी लेवल। ये सी लेवल है, इसके अबो कितना फ्रेश वाटर थिक है, यानी कि ग्राउंड वाटर कितना है, ये वैल्यू यहाँ इन दोनों के बीच की, ये वैल्यू एच है, याद रखना है। ये वैल्यू कितनी है, एच, ये एच है, ये एच से डिनोट करनी है, ये वैल्यू एच है, ठीक है। और ये वैल्यू जो जेड की बात कर रहे थे, जो डेप्थ ऑफ फ्रेश वाटर बिलो सी लेवल, ये सी लेवल के नीचे यहां तक, ये वैल्यू जेड है, यहां तक फ्रेश वाटर है इस कोस्टल एरिया में, यहां तक ये जेड की वैल्यू है। ये जेड हमें पता लग जाएगा, यानी कि इससे नीचे हमें ड्रिल नहीं करना, यहाँ इसके नीचे यहाँ पे ड्रिल नहीं करना है, क्योंकि यहाँ पे फ्रेश वाटर नहीं है ना। यहाँ पे एक सेलाइन इंटरफेस है ना, यहाँ पे उसके बाद पानी है, और यहाँ पे फ्रेश सेलाइन इंटरफेस हो गया, इसके नीचे हमें ड्रिल नहीं करना है। तो ये अगर हमें पता लग जाए जेड कितना है, ये जेड, तो हम बता देंगे कि अगर हम यहाँ से, मान लो कोई ड्रिल कर रहा है, यहाँ से ड्रिल कर रहा है, तो हम बता देंगे ना कि इतनी डेप्थ तक करना है, अगर जेड की वैल्यू पता लग जाएगी तो। आप इस बात को समझ रहे हो, अगर जेड की वैल्यू पता लग जाएगी कि इतना तो इतना ड्रिल कर सकते हैं, है ना, अरे बोलो हाँ या ना। भी उसके नीचे तो क्या हो गया, सैलाइन वाटर हो जाएगा। आप मेरी बात समझ रहे हो क्या कह रहा हूँ, इसके ये कोस्टल एरिया है। अब आपने हमने देखना इसको इसको थोड़ा सा ऐसे बनाया है, ये
ये ऐसे क्यों बना है, आप बताइए, ऐसे बना हुआ है ना, ये ऐसे क्यों बना हुआ है? देखिए सैलाइन वाटर की डेंसिटी ज्यादा है तो वो पुश करेगा फ्रेश वाटर को इधर, तो थोड़ा इधर बना है ना ऐसे, जो थोड़ा इधर हो रहा है, देखो ये इधर हुआ, थोड़ा इधर हुआ, थोड़ा और इधर हुआ, इधर हुआ, यानी कि ये जो सैलाइन वाटर है इसकी डेंसिटी ज्यादा है तो फ्रेश वाटर को पुश करेगा, क्योंकि डेंसिटी ज्यादा है, पावर ज्यादा है एक तरह से उसमें, ठीक है। तो इस बात से आप समझे कि हमें अगर जेड की वैल्यू पता लग जाएगी तो हम ये बता देंगे कि कितना बेसिकली डेप्थ में ड्रिल करना है, वहां तक हमें फ्रेश वाटर मिल जाएगा। आपको ये बात समझ में आई जो मैंने बोली है, हाँ या ना, ये बताइए, फिर हम इसको उस रिलेशन पे जाएंगे। बोलो भी समझ में आई कि नहीं? ठीक है। अब बेसिकली इस रिलेशन पे जाते हैं, जेड की वैल्यू ज्ञात करते हैं। तो जेड के हमारे पास फॉर्मूला दिया हुआ है, जेड इजकल टू, ये जो है ये डेंसिटी किसकी है, फ्रेश वाटर की। तो मुझे ये फॉर्मूला ऐसे है कि ये जो डेंसिटी है बेसिकली ये डेंसिटी फ्रेश वाटर की है, और अपॉन है जो डेंसिटी ऑफ सॉल्ट वाटर माइनस डेंसिटी ऑफ फ्रेश वाटर इनटू एच, ये फॉर्मूला है, ठीक है, ये ध्यान रखना। तो अगर मैं यहाँ पे h की वैल्यू 1 मान लेता हूँ कि h की जो हाइट है वो 1 मीटर है, ये h की वैल्यू मैंने 1 मान ली, ठीक है। अब ध्यान रखना इस फॉर्मूले में हम वैल्यू रखेंगे, h की वैल्यू मैंने 1 मान ली, ठीक है, ठीक है, ध्यान रखना h की वैल्यू कितनी मानी है, 1 मानी है। और जो डेंसिटी ऑफ फ्रेश वाटर कितनी है आप बताओ सभी लोग बताओ, फ्रेश वाटर की डेंसिटी कितनी है, आपके सामने लिखी हुई है 1 ग्राम, है ना, पर सेंटीमीटर क्यूब है, ठीक है। और अगर बात करें डेंसिटी ऑफ सॉल्ट वाटर, इसकी कितनी है, 1.025 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, ये है। अब इसकी वैल्यूज हम यहाँ पे रख देते हैं, तो रखिए चलो वैल्यू, अब यहाँ पे वैल्यू रख देता हूं मैं। तो Z इजकल टू क्या आ गया, यहाँ पे फ्रेश वाटर का कितना है आपको पता है, डेंसिटी 1 आ गया, अपॉन यहाँ पे सैलाइन वाटर का कितना है, देखो सैलाइन वाटर की ज्यादा होती है इसलिए हमने इसको यहाँ रखा है ना, 1 पॉइंट पहले रखा है क्योंकि वरना तो माइनस में आ जाएगा ना, और फ्रेश वाटर की 1 होती है तो 1 आ गया। और h कितना माना है हमने, अरे h कितना माना है बोलो, h कितना माना है, h कितना माना है, कुछ तो बोल लो भाई, क्या बात करते हो, h को कितना माना है, वैल्यू कितनी मानी है h की, 1, तो यहाँ 1 रख दूंगा। चलो इसको अब सोल्व करो, z इजकल टू क्या आ गया, 1 अपॉन यहाँ पे से 1.025 में से 1 गया तो हमारे पास 0.025 बच गया, इंटू 1 आ गया, ठीक है। अब इसको सोल्व कर लो, z इजकल टू, ये पॉइंट हटेगा, इतनी मैथ तो आपको आती होगी, ये पॉइंट हटेगा तो ऊपर कितना लग जाएगा, 1 2 3 जीरो लग जाएंगे, ये 3 जीरो लग गए, यानी कि ऊपर 1000 हो गया, नीचे 25 हो गया, इसको काट दो, 25 एकम 25, 25 सौ के 100 यानी कि 40, तो z इजकल टू 40 आ गया। तो z इजकल टू 40 क्यों आया, क्योंकि h की वैल्यू अब हमने कितनी मानी है तब 40 आया है, h की वैल्यू जब हमने 1 मानी है, यानी कि ये 40 गुना ज्यादा हो गया h से, क्योंकि h की वैल्यू 1 है तो z की वैल्यू 40 आ रही है, तो रिलेशन क्या कह सकते हैं, z इजकल टू 40h, ये रिलेशन हो गया। अरे बोलो ये रिलेशन हो गया कि नहीं हो गया, ये इसी को आपको याद रखना है, इससे बेसिस आपसे न्यूमेरिकल पूछे जा सकता है। h की याद रखना है, h जो है ना वो क्या है, थिकनेस है फ्रेश वाटर जोन की जो सी लेवल के ऊपर है, यानी कि ग्राउंड जो वाटर है और जो सी लेवल के ऊपर है वो थिकनेस है, और z है वो थिकनेस है फ्रेश वाटर जोन जो बेसिकली कहाँ है, जो नीचे है, बेसिकली बिलो सी लेवल है, वो कंप्लीट z है। तो अब उस लाइन पे चलते हैं जो हमने पढ़ी थी, एक बार देखना, ये देखो ये क्या है लाइन, देखिए, द गिवन हर्ट्जबर्ग रेशियो स्टेट्स दैट फॉर एवरी मीटर ऑफ फ्रेश वाटर इन एन अनकन्फाइंड एक्यूफर अबोव सी लेवल, यानी कि h, देयर विल बी 40 मीटर्स ऑफ फ्रेश वाटर इन द एक्वाफायर बिलो सी लेवल, यानी कि z। तो ये हो गया कि नहीं हो गया 40 वाला, अरे बताइए ये बात समझ में आई कि नहीं, बोलो भाई ये बात समझ में आई कि नहीं आई, ये बात तो ये इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद रखना है, याद रखोगे, बोलो, चलो बहुत बढ़िया, अब आगे चलते हैं। हेलो फ्रेंड्स, अगर आपको इस तरह से इन्वायरमेंट साइंस की डिटेल में तैयारी करनी है और डिटेल में लेक्चर्स को सुनना है, बिल्कुल इंटरेक्शन के साथ, प्रॉपर डिस्कशन के साथ, और पूरा सिलेबस 10 की 10 यूनिट अच्छे से करनी है, तो आप हमारी वेबसाइट पे विजिट कर सकते हैं, दैट इज www.swmg.in, या फिर आप मोबाइल ऐप SWMG पे जाके ज्वाइन कर सकते हैं। ऑल द वेरी बेस्ट।